हम आज तक चुप रहे हैं ना तो केवल बाबूजी की वजह से। बाबूजी, आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि अब भी हम लोगों को चुप रहना चाहिए और चुपचाप से ये सब देखना चाहिए? अरे हमारे घर का जमीन जायदाद, हमारे पुरखों का संपत्ति जो बुआ जी ने इतना सालों से संभाल के रखा था, कि दक्षिण टोला की लड़की को चला जाए। अरे कहाँ का बहादुरी है बाबूजी। बुआ जी, दरअसल बात अब कोई कोनो बात नहीं कहे, कोई कोनो सफाई देने का कोशिश भी नहीं करेगा। तुम सब मिलकर हमरे साथ ये धोखा किया। हम समझ रहे थे कि तू बहुत अच्छी लड़की है। ये तो अच्छा हुआ कि सच्चाई सामने आ गया, वरना हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तू ये बता हमको कि तुझ में इतना हिम्मत कैसे हुआ कि हमरे ही घर में रहकर हमरा इस शुद्ध जमीन को अशुद्ध करने का? अरे तुझ जैसी छोट जात की लड़की से तो हम अपना पैर भी ना धुलवाए। किसी ने इसे बताया नहीं था का कि एक छोट जात का आदमी अगर हमको छू कर भी चले जाए ना तो हम उसका खाल उधेड़ देते हैं। दादी बुआ, ये आप किस दुनिया में हैं? अब ये ऊंच नीच का फर्क कोई नहीं देखता। आप जरा अपनी खुद की बनी बनाई दुनिया से बाहर निकल कर देखिए। हम अपने ही दुनिया में हैं, तुम अपनी दुनिया में नहीं। ये लड़की ने हमरे घर को अपवित्र किया है और उसका सच्चाई ये है कि क्या पवित्र और अपवित्र? सब बकवास है ये। आप हर रोज जिस भगवान का पाठ करती है, उस भगवान ने तो कभी ऐसा फर्क नहीं किया। ना ही भगवान कभी ऐसा फर्क करता है और ना ही कभी ऐसा फर्क करना सिखाता है। और अगर वो करता तो वो भगवान नहीं कहलाता ना। अपना ये ज्ञान ना तो अपने पास, ये सब शहर में चलता होगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ समाज में नियम कायदा अलग है। हाँ हाँ, ये अलग दुनिया है, लेकिन ये दुनिया हमरे पुरखों का बनाया हुआ है। इनका इज्जत, इनका प्रतिष्ठा जुड़ा है ई में, और हम जीते जी इन्हें खत्म नहीं होने देंगे। इस लड़की ने सिर्फ हमसे झूठ नहीं कहा, हमरे साथ छल किया है। बिट्टो ने आपको धोखा नहीं दिया। उसने आज तक आपसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं किया। अभी तो हमेशा आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन हर बार हमने उसे रोक लिया। बंद करो इसका तरफदारी कर। ये अब इस घर में नहीं रहेगी, बस। ये लड़की निकल जाएगी। तुझ जैसे छोट जात के लड़की के लिए कोनो जगह नहीं है इस घर में। तूने सुना नहीं था? सुगंधा, निकाल इसे। हम इसे देखना भी नहीं चाहते, इसका शकल भी नहीं देखना चाहते। सुना नहीं दादी बुआ ने क्या कहा? ऐसे तुम नहीं जाओगी। चल निकली घर से। ये दादी बुआ का दिल जीतने वाली। चल भाभी, हाथ छोड़िए बिट्टू का। आपका हिम्मत कैसे इसका हाथ पकड़ने का? आप होती कौन है इसको घर से निकालने वाली? तेज, तुम अपना तमीज भूल रहे हो।
एक छोट जात की लड़की के लिए तुम अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग से इस तरह बात करोगे? दादी बुआ, हमको पता है कि किससे कैसे बात किया जाता है, लेकिन अगर बिट्टू ही घर से निकलेगी तो हम भी उसके साथ ही घर से निकलेंगे। सोच लीजिए, छोड़ देंगे आपका ही घर, छोड़ देंगे सारा रिश्तेदारी। अपनी दादी बुआ से तू इस तरह बात कर रहा है? एक छोट जाट की लड़की के लिए तो अपना घर छोड़ने का बात कर रहा है? 4 दिन के रिश्ते के लिए तो अपना खून का रिश्ता तोड़ने जा रहा है? खून का हर रिश्ता साफ नहीं होता दादी बुआ, और हमको तो पता भी नहीं था कि रिश्ता क्या होता है, उसका मजबूती क्या होता है, उसका अहमियत क्या होता है। जिसको आप ही घर से निकलने को कह रही है ना दादी बुआ, उसने हमको रिश्ते का मतलब सिखाया है। और अगर आज हम उसी से रिश्ता नहीं निभा पाए ना, तो अपना पूरा जिंदगी में किसी से भी रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। तेज, चल बिट्टू, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो हमको भी नहीं रहना है। चल। हमारी वजह से घर छोड़कर काहे जा रहे हैं? बुआ जी जो कहे थे सही तो कहे थे। हमारी वजह से अपना घर परिवार मत छोड़िए। ये लिए कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हारा जिम्मेदारी हमको निभाना है बिट्टू, और हम अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लेकिन इस तरह अपना घर छोड़कर जाएंगे, ये कहाँ तक ठीक है? जब हम तुमको अपना पत्नी मान चुके हैं तो मान चुके हैं बस। तुम हमारे लिए कोई गैर नहीं हो, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। और एक बात ध्यान से सुनो, हम तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी। देखिए, अब तो ये मत पूछना कि हम ये घर छोड़कर काहे जा रहे हैं। आज मैं ना ही आपसे कुछ पूछूंगा और ना ही कुछ कहूंगा। मैं जानता हूं भैया, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। दीजिए, आपका सामान मैं जीप में रखवा था। ये माई कहाँ? माँ है भगवान, लेकिन आज हम हमारे बेटे के लिए कमजोर पड़ रहे हैं। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उसके सामने घर छोड़कर चला जाए। कोई माँ ये देख नहीं सकती कि उसका घर परिवार उसकी आंखों के सामने बिखर जाए। लेकिन हम जानते हैं कि माँ तेज का कोनो गलती नहीं है। माई,
माई हम जा रहे हैं। भाई हम जानते हैं कि हमारे फैसले से आपको बहुत दुख होगा, लेकिन दुख तो हुआ है बेटा, लेकिन आज हमको खुशी बात का है कि आज हमारे बेटे ने अपनी पत्नी का साथ दिया। हमको हमेशा तुम पर गर्व रहेगा बेटा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। बाप से ऊंचा उड़ने का कोशिश ना करो। जिस करूर से जा रहे हो ना, 2 दिन में वापस लौट के आ जाओगे। उम्मीद रखते हैं कि एक ना एक दिन आपका ही नाराजगी भी दूर हो जाएगा। ये घर से हमको बाकी कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छी पत्नी जरूर मिल गई। जिंदगी बिताने के लिए काफी हमारे लिए। चलो बेटा। हमरे पैर छूने का कोनो जरूरत नहीं है। आज तक आपके आशीर्वाद से सब कुछ करते आए हैं बुआ जी। उसके बिना जब तुम इस छोट जात की लड़की के साथ घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है, तो हमरे नजरों में तुम्हारा जगह भी वही है जो उसका है। जब तुमने रिश्ता तोड़ दिए हैं, तब हमरे आशीर्वाद पर तुम्हारा कोनो हक नहीं बनता। अरे देवा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हमको तो लगता है ना कि आपको किसी का नजर लग गया है। अरे इस औरत के लिए आप अपने घर वालों को दुखी कर रहे हैं। औरत ही आपके लिए होगी भाभी, हमारे लिए हमारी पत्नी है। और आप हमको बेवजह रोकने की कोशिश मत कीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक जेब में रुपया है, हर बीवी के जेवर है, तब तक तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अरे कहां से कमाएंगे और क्या खाएंगे? आप ही भ्रम में मत रहिए भाभी, हम ये घर का एक पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। प्रभु की माया है। हम जैसा चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा है सब कुछ।
चलिए भैया, मैंने सामान रख दिया है। जय, क्या हुआ भैया? तू कहाँ जा रहा है? वही जहाँ आप दोनों जा रहे हो। नहीं जय, तू हमारे साथ कहीं नहीं जाएगा। ये आप कैसी बात कर रहे हो भैया? आप दोनों अकेले कहाँ जाओगे और रहोगे कहाँ? अगर हम आपके साथ चलेंगे तो आपको कुछ मदद मिल जाएगी। जय मेरे भाई, तू हमारी चिंता मत कर। हम विकस और कलवा से बात कर लेंगे। लाखन की मदद से हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। ये तो और भी अच्छी बात है भैया। चलिए। तू समझ नहीं रहा जय, अगर तू ये घर छोड़ के चला गया तो माइट टूट जाएंगी। कोई वक्त तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। नहीं भैया, जिस घर में आज भी लोग ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, वहां हम नहीं रह सकते। नहीं दोस्त, हम लोग उनके साथ घर परिवार वालों को छोड़कर मत आइए। उनको आपका जरूरत पड़ेगा और माँ को टूटने से आप ही तो रोक सकते हैं। और आपने सच्चे दिल से हमें दोस्त माना है ना, तो हमारी ये बात मान लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। आपको कभी भी अगर कोई परेशानी हो तो आप अपने इस दोस्त को जरूर याद करेंगे। घर देखकर परेशान मत होइए भैया जी, थोड़ा समय दीजिए। अरे हम इसी घर को चमकाकर महल में बदलवा देंगे। अरे सब कुछ तो है यहाँ पर, किस बात की कमी है? और घर तो रहने वालों से बनत है ना। फिर भी भाभी जी, तो हवेली में रहने का आदत है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं कलवे, भगवान राम को भी अपना राजपाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ा था। ये घर को छोटा मत समझो, अपना मेहनत से हम ये घर को महल बनाएंगे। वाह, क्या बात बोला भैया जी। अरे आपने इतना कह के तो हमारी सीना को एकदम चौड़ा कर दिया भैया जी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, अरे हम लोग आपके साथ हैं ना। अच्छा भैया भाऊजी, अब हमें जाने का आज्ञा दीजिए। भैया भाभी जी प्रणाम। चल रहे विकस। आज से हम नया जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और ये कामना करते हैं कि हमारा ये घर खुशियों से हमेशा रोशन रहे। आपका साथ रहेगा तो हमारे पास हमेशा खुशियाँ रहेंगी। हम तुमको भरोसा दिलाते हैं कि गम की कोई आंधी हमारी खुशियों को छू नहीं पाएगी।